इसी तरह मैं वो एक यूथिया की बात सुन रहा था मरवत की। वो क्या कह रहा है कि जी मौलाना को इस्टेब्लिशमेंट से इसीलिए गिला है कि उनने मौलाना के वोट निकाल लिए हैं। हाँ भाई, और मौलाना को आलू की रेडी के साथ रेडी लगाने का मसला है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी रेडी के साथ दूसरी आलू की रेडी लगा ली है, ये मसला है। भाई मौलाना का तो कल से लेकर आज तक यही मौकिफ है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी आईनी हुदूद में रहे और उसका सियासत में मुदाखलत नहीं होना चाहिए। इस मामले पे आप इस तरह की बात करके हजरत मौलाना को नीचे नहीं गिरा सकते। वलौ कान बाज़ुकुम लिबाज़िन ज़हीरा, चाहे तुम एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना बन जाओ। मीडिया पे बैठ के चंद एंकर वो अवाम को गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं आके जी मौलाना को देखना चाहिए, मदारिस तकसीम हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मैं एक जुमला कहता हूँ, यही एंकर्स थे ना जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गलत फैसले की तायद कर रहे थे। मौलाना को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, जब रिव्यू पिटीशन में भी गलती आ गई मौलाना को रिव्यू पिटीशन का डिसीजन मान लेना चाहिए। यही कह रहे थे 2-4 वकीलों को इधर उधर को बुलाकर कि मौलाना अपनी शिकस्त के बदले ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर वही हुआ, वक्त का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उसने उसी अदालत, उसी कटहरे, उसी चैम्बर, उसी में क्या कहते हैं मामलात में बुलाया और सबके सामने उसने अपनी गलती मानी। और फिर उसी मौलाना फजल रहमान के लिए कहा जा रहा था कि मौलाना आप अदालत की रहनुमाई के लिए ठहरिए। फिर 10 अक्टूबर 2024 बरोज जुमेरात को जो फैसला आया और उसमें मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गलत थी और यही मर्द-ए-हुद ठीक था। क्यों? इसके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने खत्म नबुव्वत का कानून उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातिब फिक्र को साथ मिलाकर बनवाया था, बेटे ने बचा के दिखाया है। इसी तरह विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान इसी मर्द और मौलाना फजल रहमान के बाबा जान हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू की कोशिशों से महाराज वजूद में आया था। और तुम्हारे सरकारी मौलवियों की पूरी ब्रिगेड भी आ जाए, ये कभी भी मौलाना की मुखालफत में सामने नहीं टिक सकेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला अपने बाबा जान की दी हुई इस विरासत को संभाल के और बचा के दिखाएगा। इस मर्द हुर को कल भी अल्लाह ताला ने फातेह बनाया था और इंशाअल्लाह ताला आज भी ये मर्द हुर फातेह बनेगा।